मुंबई में आसमान से आफत की बरसात तो फिलहाल रुक गई है, लेकिन बरसात के बाद अब मुंबई की सड़कों पर खड्डों का राज हो गया। जी हां, पिछले 4 दिनों में तकरीबन 400 से ज़्यादा नए गड्ढे पाए गए हैं। उसके अलावा कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और ये एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर उस देश की सबसे बड़ी अमीर महानगर पालिका यानी बीएमसी पे, जो हर साल दावे करती है कि इस साल हमने सड़क को कंक्रीट से बनाया है, उसमें अच्छे क्वालिटी के रेती और सीमेंट यूज़ किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिनों की बरसात और जगह जगह खड्डे जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके परिवार के लोग जो हैं इसी खड्डे में अपनी जान गंवा दी हैं। हमारे साथ ये देखिए एक महिला हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये मैम आप बताइए कि ये गड्ढा जब आता है तो जहन में क्या आता है, क्योंकि इसी गड्ढे में आपके परिवार परिवार गया है उसमें। कब हुआ? आज से 3 साल पहला मेरा बेटा बहू का एक्सीडेंट हुआ। गोरेगांव ये है बोरेवली नेशनल फ्लाईओवर पे जगह पे हमारा बेटा खत्म हो गया, बहू भी खत्म हो गई। ऐसी बरसात हो रही थी? बरसात मामूली बरसात था, लेकिन खड्डा था। खड्डा में बाइक गिरा और वो दोनों पीछे से आके गाड़ी चढ़ गई उन लोग पे। वो लोग दोनों जगह पे ख़त्म हो गए और 3 साल से धक्के खा रही हूँ। अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है करके। उसका एक बच्चा भी है, वो बच्चे के लिए तो मेरे को ये करना है। अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है मेरे। कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग जॉब पे जा रहे थे, दोनों भी जॉब पे जा रहे हैं। साल के थे ये 40 साल के अंदर के थे दोनों भी, एक 40 साल की एक 40 साल के अंदर की, दोनों हस्बैंड वाइफ, और जगह पे ही ख़त्म हो गए। हम लोग को बाद में खबर मालूम पड़ा करके। हमारे बेटे बहू से कुछ बात भी नहीं हो सका, कंपनसेशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। एक 5 साल का उसका बेटा भी है। बिल्कुल। देखिए आप भी भाई मुंबई में रहते हैं और सड़कों पर जब जाते हैं तो गड्ढे मिलते हैं और ये बहुत कॉमन सी बात होगी, चंद घंटों की बरसात गड्ढे हो जाते हैं। जी, दरअसल मैं पेशे से एक वकील हूँ। मैं भली बात ही जानता हूँ कि ऐसे केसेस में क्या होता है। जैसे इनके बेटे और बहू, ये मेरे एक पहचानने वाले हैं, मेरे बगल में रहते हैं। ये इनके बेटे और बहू काम पर जाते वक्त गड्ढे के वजह से रास्ते पर गिरते हैं और इनके ऊपर से डंपर जो है वो उन्हें रौंद कर चली जाती है, जिससे उन दोनों ने जगह पर ही अपनी जान गंवा दी। उसके बाद जो होना था वो तो बहुत दुखद था, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है और जब हम मोटर व्हीकल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनसे हम क्लेम चाहते हैं, कॉम्पनसेशन चाहते हैं, वो जो अपना उनके ऊपर जो बर्डन है वो पुश करते हैं, वो उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि जो है ये नेग्लिजेंस का पार्ट है बीएमसी का और वो बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर का। तो वो आकर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि आप बीएमसी को, उनके कॉन्ट्रैक्टर को पार्टी बनाओ, ना कि हमें। आप हमसे कॉम्पनसेशन मत क्लेम करो। ये जो नेग्लिजेंस का पार्ट है ये बीएमसी का है। तो ऐसे एक ब्लेम गेम का जो है ये बीएमसी वाले और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ये आपस में करते हैं, जिस वजह से जो तकलीफ़ है वो ऐसे लेमैन को होती है जिन 3 साल हो गए पर कोई मुआवजे के नाम पे कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। इनका एक छोटा बच्चा है 5 साल का, जिनको स्कूल जाने में वगैरह में ये बाकी जगहों से मददें ले लेकर ये सब उन्हें गुजारा पाल सब कर रहे हैं। ऐसे कितने केसेस आते हैं आपके पास? और जो कोर्ट में तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि गड्ढों की जैसी मौत, क्या सबको भरपाई मिल पाती है कि फिर ऐसे ही राम भरोसे? भरपाई के नाम पर सर ऐसा हो गया है कि जो एक एवरेज टाइम है, जो एवरेज समय जाता है भरपाई मिलने में, वो 3 से 5 साल है। 3 से 5 साल तक कोई कोर्ट के चक्कर धक्के नहीं खाता। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे और बहू को गंवा दिया है। छोटा मोटा अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग तो जाते ही नहीं है कॉम्पनसेशन क्लेम करने, क्योंकि इनके बेटों ने और इनके बहू ने जान गंवाया है, ये धक्के आज भी खा रहे हैं। वरना लोग तो धक्कों खाने से अच्छा सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अपने जेब से जो भी होता है लगाकर ठीक हो जाते हैं। कोई कोर्ट के चक्कर नहीं खाता। लेकिन ये आपको लगता है सरकार का एक फेलियर है? गड्ढे हर साल होते हैं, लोगों की मौत हो रही, फिर भी कोई जहाँ इतना टैक्स वसूला जाता है। हाँ, सरकार की तो गलती है। हर जगह खड्डा होता है। हर साल उन लोग इलेक्शन में बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या करते? कुछ भी नहीं करते। जिसकी माँ का लाल जाता है वो माँ समझती है, जिसका आदमी जाता है वो समझती है, जिसका बाप जाता है वो समझता है। गवर्नमेंट का क्या जाता? कुछ नहीं जाता। सरकार तो अपना मुआवजा लेके आराम से बैठे रहती है। खड्डा होता है, रोज दिन का किसी न किसी की मौत होती है। जिसका घर उजड़ता है वही जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप लोग भी रहते हैं मुंबई में, सड़कों पे जब गड्ढे होते हैं तो कैसी क्या दिक्कतें आती हैं? और ये हर साल हम देखने को मिल रहा है। अभी दिक्कतें ये बोले कि बारिश के जो 4 महीने रहते हैं, बारिश के जो 4 महीने रहते हैं उसके पहले हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये खड्डा भरे। अभी आज की तारीख में देखा जाए, एक फैमिली मेंबर घर को कमाने, घर को चलाने के लिए, कमा के घर पहुंचने के लिए आज वो सेफ नहीं है।
क्योंकि हमारे घर से निकलते या मेट्रो का सुविधा हो गया है, मोनोरेल का या कोई जो भी चीज़ का, और रेलवे पे भी देखेंगे पानी भरा रहता है, अंडरग्राउंड मेट्रो पे भी पानी भरा रहता है, गड्ढे रोड पे बेशुमार हो चुके हैं, ट्रैफिक इतनी हो रही है कि एक फैमिली मेंबर को कमा के घर पे आने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। आज इनकी फैमिली में, ये हमारे एरिया के रहने वाले मरोल नाका चिमतपाड़ा, मैं भी वहीं का रहने वाला तौकीर शेख, तो मैंने इनकी फैमिली को खुद जाके हॉस्पिटलों में देखा, किस तरह धक्का खा के हमने बॉडी भी लाया और उसे मिट्टी दिया। आज उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि ऐसे आने वाली घटना को रोकने के लिए हमने ये एक्शन लिया कि आप लोगों के ज़रिए हम लोगों तक का आवाज़ पहुँचाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि रोड का ध्यान रखें कि आज की तारीख में कोई फैमिली सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। तो आप लोग रास्ते का भी ध्यान रखें, जिस तरह बारिश आती है तो उसके पहले अपने गड्ढों को भरे, अपने जो भी है पैचेस करे या रोड मेंशन करने जो भी टेंडर पास होता है उस पर ध्यान दें। आप लोग बाकी कारोबार को पहले साइड में रखें, पहले हमारे गवर्नमेंट को हमारे हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं जब बरसात में गड्ढे जब हो जाते हैं तो कई लोगों की मौत होती है। और हर साल की तस्वीरें हैं, किसी के घर का जो है बेटा उजड़ जाता है, किसी के सुहाग जो है उजड़ जाता है, और सिर्फ उसकी वजह है बीएमसी और उसकी जो मुंबई की सड़कों पर जो गड्ढे हैं वही उसकी मौत की वजह बनती है। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारत वर्ष, मुंबई।